नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 60,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसी हफ्ते ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और नए आयोग में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और कुछ प्रक्रिया बदली है और साथ ही साथ पीसीएस इंटरव्यू में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों 60,000 पदों पर जो सिपाही भर्ती है उसके ऑनलाइन आवेदन का इंतज़ार खत्म हो चुका है। इसी हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। तो यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी हो रही है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते तकरीबन 3 साल से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी। पिछले 6 माह के दरमियान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए तकरीबन 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी। और दोस्तों मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। ये रेणुका मिश्रा हैं, डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड। और दोस्तों पीएसी भर्ती जनवरी में होगी। तो पीएसी में 10,000 से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी और 1906 अन्य पदों पर भी भर्ती होगी। तो दिसंबर के अंत तक 3 अन्य संवर्ग में भी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। इसके लिए गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग के 921 पदों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों भर्तियों का जो तोहफा है वो दिया जा रहा है और बहुत जल्द इलेक्शन के पहले ये सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे और एग्ज़ाम भी कराए जा सकते हैं। बाकी जो है प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम में पूरी प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो ये चुनाव आचार संहिता के बाद आपको नियुक्ति पत्र वगैरह मिलेंगे और देखा जाए तो बहुत बेहतरीन मौका यहाँ से निकल के आ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो दोस्तों नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिवर्तन किया है। 41 वर्ष पूर्व परीक्षा प्रणाली में अब लिखित परीक्षा के साथ ओएमआर सीट पर भी परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। एक बड़ा बदलाव है कि यूपी की जो परीक्षा एजेंसियां हैं वो कॉपियों का मूल्यांकन नहीं करेंगी ओएमआर का। ठीक है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जारी नियमावली के अनुसार आयोग की परीक्षाओं के लिए ओएमआर सीट की छपाई और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा। एक बात नोट कर लें, ना तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी और ना ही ओएमआर सीट के छपाई की जिम्मेदारी। ये यूपी के किसी एजेंसी को नहीं मिलेगा। अन्य राज्यों की जो प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं यह जिम्मेदारी संभालेंगी। नए आयोग के गठन के बाद आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अलग अलग ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराया जाएगा जो उत्तर प्रदेश से बाहर की होंगी। एजेंसियों को नियुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि संस्था पंजीकृत हो, उसकी ख्याति अच्छी हो, उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य ना पाया गया हो और ऐसी एजेंसी की नियुक्ति परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर किसी की ओर से की जाएगी, जो वरिष्ठतम सदस्य की ओर से दिए गए सभी निर्देशों का यथावत पालन करने के लिए बाध्य होगी और उस कार्य की गोपनीयता से संबंधित जिम्मेदारी संस्था और वरिष्ठतम सदस्य की होगी। नियुक्ति एजेंसियां ओएमआर सीट की छपाई, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अन्य कार्य करेंगी और संबंधित प्रपत्र मुहर बंद लिफाफे में परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य को संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा में होंगे अभिलेख। देखिए परीक्षाओं से संबंधित सभी संविदाएं जो हैं लिखित रूप से होंगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षा संबंधी अभिलेख परीक्षा नियंत्रक के वैयक्तिक अभिरक्षा में लोक सेवा आयोग की भांति रखे जाएंगे। इससे पूर्व किसी भी
शिक्षा सेवा आयोग चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक का पद नहीं था, लेकिन दोनों भर्ती संस्थाओं को नए आयोग में समाहित करने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक का जो पद है वो सृजित किया गया है। नियमों में संदेह होने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और नियमावली में जिस विषय पर नियमों में विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है तो उन प्रकरणों पर आयोग जैसा उचित समझे कार्रवाई कर सकता है। अगर नियमों की व्याख्या करने के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो आयोग की ओर से की गई व्याख्या अंतिम होगी। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होगा विशेषज्ञों का पैनल, जो गोपनीय रखा जाएगा। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशेषज्ञों के पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उसे मुहरबंद लिफाफे में सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य राज्य पत्रित अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। जब अध्यक्ष की ओर से लिखित रूप से मांग की जाएगी तब मुहरबंद लिफाफे को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों का पैनल हर 3 साल में एक बार पुनरीक्षित किया जाएगा। किसी साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने वाले विशेषज्ञ को आयोग की ओर से निर्धारित दर के आधार पर पारिश्रमिक और शासनादेश के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर के विशेषज्ञों को अनुमन्य वायुयान किराया अध्यक्ष के अनुमोदन से दिया जाएगा। परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों की व्यवस्था देखिए, लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक के 90% और साक्षात्कार 10% का होगा। परीक्षा का पूर्णांक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। साक्षात्कार में कम से कम 40% और अधिकतम 90% का अंक मिलेंगे। मतलब कि अगर पूर्णांक 200 का है तो उसका 10%, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 नंबर का साक्षात्कार होगा और 20 नंबर में आपका 40%, 8 नंबर आपको श्योर मिलेंगे, श्योर 60। और देखा जाए तो आपको अधिकतम 20 में 18 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये व्यवस्था भी की गई है, 8 नंबर मिनिमम, 18 नंबर मैक्सिमम। नियमावली के अनुसार योग्य और सक्षम शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अंतिम अंक कट ऑफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिन पदों पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है उसमें आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी करेगा। यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश आवंटित संस्था में पद ग्रहण नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे चयनित अभ्यर्थी को प्रभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक को सूचित करना होगा। निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा। ठीक है। प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के चयन, अधिकारियों की योग्यता और शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा व इंटरव्यू के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। तो कुल मिला के आपका ऐसा होगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। दोस्तों, एक बड़ा बदलाव हो रहा है। सेना के इंटरव्यू की तरह कसौटी पर परखे जाएंगे अभ्यर्थी। इंटरव्यू तकनीक पर आयोजित कार्यशाला में यूपी सहित 14 राज्यों के अध्यक्ष और सदस्य हुए शामिल। साक्षात्कार पर किया गया मंथन। तो दोस्तों, देखा जाए तो साक्षात्कार में सेना जैसी कसौटी पर परखे जाएंगे भावी पीसीएस अफसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार तकनीक में करने जा रहा है बड़ा बदलाव। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य